जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज़ फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तक हमने कर लिया है। अब आगे हम मूव कर रहे हैं दैट इज़ फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, जिसके बाद हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, इनकी जो डेफिनेशंस हैं थोड़ी सी टेक्निकल होती हैं, लेकिन अगर आप एग्जांपल से देख के इसे अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। पहली बात यहाँ क्या कह रहे हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने देख ली थी कि कोई भी एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को जो डिटरमाइन करता है तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी आती है। अब हम बात कर रहे हैं फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी की। इन अ रिलेशन आर एट्रीब्यूट बी ऑफ आर, एक रिलेशन आर है, उसमें एक एट्रीब्यूट बी है, किस रिलेशन का, आर का, is fully function dependent on attribute or set of attribute or A of R if B is function dependent on A but not function dependent on any other proper subset of A। इस चीज़ को ऐसे अंडरस्टैंड करें, ये जो डेफिनेशन है आपने लिखनी भी इसी तरह है। देखिए दो एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे, एक एट्रीब्यूट B है दैट इज़ अ नॉन की एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट हमारा A है जो एक एट्रीब्यूट पे मुश्तमिल हो सकता है, की एट्रीब्यूट है ना A, या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है, लाइक कंपोजिट की बनी हुई है, ठीक है, इस चीज़ को तो आप अंडरस्टैंड करते हैं। अब वो ये कह रहे हैं बी फंक्शनली डिपेंडेंट है ए पे, बट ए पे तो वो फंक्शनली डिपेंडेंट है बट नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एनी अदर प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है, उसके प्रॉपर सबसेट ऑफ ए के ऊपर ना हो। इसको कैसे हम देखेंगे, यहाँ पे एग्जांपल से हम देखते हैं। एक इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, एक रिलेशन है मार्क्स का रिलेशन, जिसके अंदर है रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट एंड मार्क्स, ये तीन एट्रीब्यूट है। अज्यूम दैट वन स्टूडेंट इज स्टडिंग मैनी सब्जेक्ट, दैट इज़ अ ट्रू। आप अज्यूम भी करते हैं कि एक स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, बट बोथ रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन अ पर्टिकुलर मार्क्स। अच्छा, ये अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को रिकॉल करें तो सब्जेक्ट और मार्क्स का एक रिलेशन था, जिसमें आपने देखा था कि रोल नंबर और सब्जेक्ट दोनों मिल के मार्क्स को डिटरमाइन करते हैं। अब रोल नंबर 1 का सब्जेक्ट इंग्लिश भी है और उसके मार्क्स होंगे, रोल नंबर 1 का सब्जेक्ट मैथ्स भी है, उसके मार्क्स होंगे, रोल नंबर 1 का सब्जेक्ट फिज़िक्स भी है तो उसके मार्क्स भी होंगे। तो यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स मिल के डिटरमाइन कर रहे हैं किसकी वैल्यू को, मार्क्स की वैल्यू को। तो इसको लिखने का तरीका है, ये होगा रजिस्ट्रेशन नंबर कॉमा सब्जेक्ट, यानी कि दो एट्रीब्यूट्स डिटरमाइन कर रहे हैं मार्क्स को। यहाँ मार्क्स जो है दैट इज़ अ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन बोथ फील्ड बट इट इज़ नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ईदर रजिस्ट्रेशन नंबर और सब्जेक्ट अलोन। अब वो क्या कह रहा है, फुली फंक्शनली डिपेंडेंट, ये वाली लाइन, और बी एट्रीब्यूट बी ऑफ आर इज़ फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट ए, ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ है। इसको हाईलाइट करने के लिए हम कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ऑन बोथ फील्ड्स, यानी कि ए के ऊपर मुकम्मल तौर पे है, बट बिकॉज इट इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट, इट इज़ नॉट जस्ट अ सेकेंड, इट इज़ नॉट functionally dependent on either registration number or alone सब्जेक्ट अलोन। वो यही बात हो रही है, अदर प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट यही होता है ना कि या तो वो मुकम्मल तौर पे उसके ऊपर डिपेंडेंट, ये ना हो कि उसकी किसी एक पार्ट पे डिपेंडेंट हो। की पे मुकम्मल तौर पे डिपेंडेंट होना चाहिए, ये नहीं की के किसी एक पार्ट के ऊपर वो डिपेंडेंट हो, ठीक है। इसको, इस डेफिनेशन को और इसको रिलेट करके पढ़िएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल तो बहुत सिंपल सी है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर और सब्जेक्ट दोनों मिलके डिटरमाइन करते हैं इसको, मार्क्स को, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम। अच्छा, किसी भी अगली नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए आपको प्रीवियस नॉर्मल फॉर्म के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना ज़रूरी है। लाइक आप फर्स्ट से सेकंड में जाते हैं, सॉरी आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आते हैं तो आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना कंपल्सरी है। आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाते हैं तो आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना ज़रूरी है। अ रिलेशन इज सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट इज़ इन F1 and F, यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, एंड
इफ़ ऑल ऑफ इट्स नॉन की एट्रीब्यूट्स, नॉन की एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट जो की एट्रीब्यूट नहीं होते, जो प्राइमरी की नहीं होते, वो नॉन की एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द होल की। होल की, होल की का मकसद यहाँ है कि वो पूरी की पूरी प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट है। प्राइमरी की एक एट्रीब्यूट पे मुश्तमिल हो सकती है, प्राइमरी की मोर देन वन एट्रीब्यूट पे भी हो सकती है। अब मोर देन वन एट्रीब्यूट है तो वो होल की में आ जाएंगे, नहीं कि मुकम्मल तौर पे वो प्राइमरी की पे डिपेंडेंट, ये ना हो कि उसके एक पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो। वो ये कह रहे हैं इट मीन्स दैट नन ऑफ नॉन की एट्रीब्यूट्स आर रिलेटेड टू अ पार्ट ऑफ अ की। ये नहीं करना, हमने फुली फंक्शनली डिपेंडेंट करना है, और फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी तब आती है जब होल की के ऊपर आप डिपेंडेंट हो। अच्छा, ऊपर वाले रिलेशन हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी कर चुके थे, विच आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द होल प्राइमरी की। एग्जाम्पल दे रहे हैं, अकाउंटेंट नेम, अकाउंटेंट एज एंड ग्रुप इंफॉर्मेशन इज डिटरमाइंड बाय अकाउंट नंबर एंड is not dependent on scale. The following relation can be created in which all attributes fully functionally dependent on the primary key. इसको हम 1 मिनट यहाँ देखते हैं पहले रिलेशन को। यहाँ आ जाए, यहाँ पे आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है अकाउंटेंट नंबर से क्या क्या डिटरमाइन हो सकता है? स्किल नंबर का अकाउंटेंट नंबर से कोई ताल्लुक़ नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। अकाउंटेंट नंबर से अकाउंटेंट नेम, अकाउंटेंट एज और ग्रुप नंबर डिटरमाइन हो सकता है, ठीक है। और स्किल नंबर से स्किल कैटेगरी डिटरमाइन हो सकती है, सही है। अब इन चीज़ों को हम वहाँ पे जाके देखते हैं दोबारा। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में अब आपने इस रिलेशन को कैसे तब्दील किया? वही वाला रिलेशन आपने लिया है, उसके अंदर से आपने अकाउंटेंट नंबर अलहदा कर दिया है, नेम, एज, ग्रुप नंबर, ग्रुप सिटी एंड ग्रुप सुपरवाइज़र। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स किस पे डिपेंडेंट हो रहे हैं? प्राइमरी की के ऊपर। और इसी तरह अब स्किल नंबर को आप छोड़ तो नहीं सकते थे ना, उसके लिए एक अलहदा रिलेशन बना लिया। अब ये रिलेशन क्या करे, स्किल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। द एट्रीब्यूट प्रोफिशिएंसी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वाज फुली डिपेंडेंट ऑन द होल प्राइमरी की। प्रोफिशिएंसी जो था वो पूरी की पूरी प्राइमरी की पे डिपेंडेंट था। द प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्स टू नो द अकाउंटेंट नंबर एंड स्किल नंबर। द थर्ड रिलेशन विल बी क्रिएटेड एज फॉलोज। अब देखिए सारे एट्रीब्यूट्स आ गए हैं, कोई भी एट्रीब्यूट आपका मिस नहीं हुआ। इसको दोबारा देख लेते हैं। हमारा रिलेशन था इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। अकाउंटेंट नंबर डिटरमाइन कर रहा था अकाउंटेंट नेम को, अकाउंटेंट एज को, ग्रुप नंबर को, जिस ग्रुप से वो अकाउंटेंट ताल्लुक़ रखता है और जिस ग्रुप सिटी से लगता है, और उस ग्रुप का सुपरवाइज़र कौन। ये सारी क्या सारी चीज़ें डिटरमाइन हो रही थी प्राइमरी की के एक पार्ट पे, दैट इज़ अकाउंटेंट नंबर। और स्किल कैटेगरी का हमें पता चलता था स्किल नंबर से, दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ अ प्राइमरी की। और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म ये कहती थी कि आप होल की पे डिपेंडेंट हो, ना के पार्ट ऑफ प्राइमरी की में। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने एक रिलेशन बना दिया अकाउंटेंट का, जिसके अंदर अकाउंटेंट नंबर प्राइमरी की बन गया, और जो जो एट्रीब्यूट्स उस पर मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट थे उनको अलहदा करके उस रिलेशन के अंदर रख दिया। फिर एक और रिलेशन हमने बनाया स्किल नंबर का, जिसके अंदर हमने स्किल कैटेगरी को रख दिया, क्योंकि स्किल नंबर से हम डिटरमाइन कर रहे थे स्किल कैटेगरी को। और एक और रिलेशन, क्योंकि प्रोफिशिएंसी नंबर डिपेंड करता है अकाउंटेंट नंबर पे और स्किल नंबर पे, दैट्स वाई ये दोनों चीज़ों पे आ रहा था। तो हमने फिर एक थर्ड रिलेशन बनाया जहाँ पे प्रोफिशिएंसी नंबर होल की के ऊपर डिपेंडेंट था। हम आपको दिखाते हैं। ये एक तो अकाउंटेंट वाला ये रिलेशन आ गया, फिर हमारा स्किल टेबल आ गया, एंड थर्ड वन इज़ आर प्रोफिशिएंसी टेबल। These are three relation in second normal form. The attributes of all relation are fully dependent on primary keys. Fully dependent है primary keys के ऊपर।